अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा, बेसिकली हमारा आज लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम ना 5 टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। हमारा 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक तो ये है कि एजेंट्स क्या हैं। द सेकंड और टॉपिक ये है कि एलएलएम्स क्या हैं। थर्ड, स्वाम्प, ओपन एसडीके एंड एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न। अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्यों मालूम होनी चाहिए? देखें, कोई भी एआई सिस्टम डेवलप करने से पहले आपको ये 5 चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड में वर्किंग किस तरह चल रही होती है। और अच्छा, फिर हम ये इसमें देखें, मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, 2 किस्म की बनाई है, ठीक है? एक तो ये हमारी रोमन उर्दू के अंदर है और एक हमारे पास इंग्लिश के अंदर है, ठीक है? आपके अपने हिसाब से जो भी आपको ईज़ी लगे, आप दोनों को प्रेफ़र कर सकते हो, सेम कंटेंट है, ठीक है? तो मैं तो इंग्लिश को प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? अच्छा देखें, एक एजेंट को समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा ये हम क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारे पास क्या काम करता है। देखें, एजेंट के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ्रेमवर्क हैं। जैसे हमारे पास लैंग चेन सब बहुत सी हमारे पास फ्रेमवर्क है, लेकिन काम एग्ज़ैक्टली एजेंट एक ही करता है। ये एजेंट हमारे पास एक गोल अचीव करने के लिए काम आता है। एक गोल अचीव करने के लिए काम आता है। अब वो गोल क्या हो सकता है? गोल में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अगर उसको हम एक काम दे देते हैं कि फ्रंट एंड का कोड लिखना है, या हमें उसको एक हेल्थ केयर एजेंट बनाना है, या टिकट एडवाइजर एजेंट बनाना है, तो हम उसको कोई काम दे रहे हैं, उसको एक गोल दे रहे हैं कि वो काम कर सके। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि एजेंट वो होते हैं जो एक गोल अचीव करने में हमें मदद करते हैं। अच्छा, इसको ऑटोनोमस कहा जाता है। अच्छा, ऑटोनोमस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऑटोनोमस को एग्जैक्टली मतलब समझ नहीं पाते, और इसके लिए काफ़ी बार यूज़ किए जाते हैं। ऑटोनोमस से ये मुराद नहीं है कि ये रिपीटेबिलिटी के साथ काम करता है, मतलब रिपीटली 100 यूजर्स भी अगर इसके पास आ जाएं तो ये आंसर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब है कि जो काम ह्यूमन किया करते थे वो एजेंट करने लग गए हैं। अच्छा, ऑटोनोमस में क्या क्या काम आ जाते हैं? जैसे डिसीजन मेकिंग। अब हम जो होते हैं, हमारे पास अगर कोई काम आता है तो हम खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम उस पर प्रोग्रेस करते हैं, देन हम उस काम को करते हैं। तो एजेंट भी ऑटोनोमस से हमारे ह्यूमन की तरह काम करता है। अच्छा, इंडिपेंडेंटली है। स्पेसिफिक अगर हम अच्छा एजेंट को एक स्पेसिफिक गोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको गोल असाइन कर लें, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। अच्छा, यही यही सारी चीज़ें लिखी है कि एजेंट आर ऑटोनोमस प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म specific task independently. Each agent is assigned to a particular task which is accomplished by instruction in tool. अच्छा, इंस्ट्रक्शन और टूल को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि हम उस एजेंट को बताते हैं कि आपने क्या काम करना है। आप एक हेल्थ केयर एजेंट हो, आप क्या हो, हम उस एजेंट को डिफाइन कर लेते हैं और फिर वो उसी तरह बिहेवियर करता है। अच्छा, टूल्स क्या होते हैं? अब टूल्स को एजेंट यूज कर सकते हैं अपने आप को ना अच्छे रिस्पॉन्स देने में, अच्छी रिसर्च लाने में, और टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों को ना हम काफी डिटेल में इंशाल्लाह कल देखेंगे। बेसिकली अभी तक तो क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ जो मुझे सर अमीन ने दी थी, जो कि मैं आप सबको भी प्रोवाइड करना चाहूँगा। देखें, एक हम टिकट टिकट की एक वेबसाइट ले लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक यूज़र टिकट की वेबसाइट पे जाता था, टिकट की वेबसाइट पे जाता था या कोई बुकिंग में जाता था, वहाँ से ये सिलेक्ट करता था कि कौन सी हमें कराची टू लाहौर लेके जानी है। तो कराची टू लाहौर लेके जानी है, तो वो वहाँ पे जाके चेक करता था। अच्छा, वेट एक मिनट, थोड़ा सा वेट में, एक तो एक देन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक सर अमीन ने एक हमें एडवाइस दी थी कि देखें, पहले क्या होता था, एजेंट ने हमें कहाँ पे मतलब हेल्प आउट की। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट थी जो हमारे पास टिकट बुक करने में काम आती थी। पहले क्या होता था, यूज़र जाता था वेबसाइट के अंदर, वो चेक करता था कराची टू लाहौर की कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, वो अपनी प्राइसिंग देखता था, अपनी डेट्स देखता था, फिर बुकिंग की फैसिलिटी वगैरह देखता था। ये सारी की सारी चीज़ कौन हैंडल करता था? यूज़र हैंडल करता था। नेक्स्ट टाइम एजेंट ने आने के बाद क्या किया, हमने एक एजेंट बना लिया जो कि सारा का सारा बुकिंग फ्लाइट्स वगैरह खुद हैंडल करता है। हमें क्या करना है, हम उसको एक इनपुट देते हैं कि भाई हमें कराची टू लाहौर एक वेब से मतलब जाना है, हमारी डेट ये होगी, हमें ये वाली मतलब डेट में चाहिए, और ये सीट नंबर चाहिए, और हमें बता दें, और हमारी प्राइसिंग रेंज ये है। आप मुझे एक अच्छी सी मुझे बुकिंग करके बता दें, मुझे फ्लाइट रिकमेंड कर दें। आप जैसे ही इनपुट करते हैं, आपके पास जो रिकमेंड फाइलाइट होती है आपके हिसाब से वो दिखा देता है, और इतना कर चुका जो होता है कि आप अगर अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दें तो बुक करके भी दे देता है। तो एजेंट यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है? अगर इनका यूज केस अगर देखा जाए तो ये देखें,
बिलिंग के अंदर, अगर बिलिंग के अंदर भी एजेंट्स आ चुके हैं, टेक्निकल सपोर्ट के अंदर भी आ चुके हैं और जनरल क्वेश्चंस के अंदर भी आ चुके हैं। अच्छा, ऑटोनॉमी इसको कहा जाता है, एजेंट की खसूसियात के अंदर ना इसको ऑटोनॉमी कहा जाता है कि ये जो ऑटोनॉमी का मराद है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ह्यूमन की तरह करते हैं, इनको खुद से मतलब डिसीजन मेकिंग लगते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं कि हर एजेंट अपनी आप में एक एक्सपर्ट होता है, वो अपना काम करने में एक्सपर्ट होता है। अब जो एक और चीज़ होती है कि उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है एजेंट के साथ बात करने में और एक काम कंप्लीट करने में, ठीक है? यहाँ तक एजेंट वगैरह काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? अब कोई भी नहीं हो तो फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर लेके फिर करेंगे। अच्छा, सेकंड वन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अच्छा, एलएलएम्स क्या होते हैं? अब देखें, एलएलएम से मुराद ये है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, जितने भी हमारे पास चैट एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने बनाया, इनके अपने अपने एलएलएम्स हैं। अच्छा, एलएलएम से क्या मुराद? इन्होंने अपने ब्रेन ट्रेन किए हुए हैं, इनके पास एक जगह है जहाँ पे उन्होंने इनको नाम दे दिया एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहाँ पे इन्होंने दुनिया का सबका जितना इनके पास डेटा आ सकता था, जितना डेटा आ सकता था उन्होंने वहाँ पे स्टोर करवाया, वहाँ पे ट्यूनिंग करवाई इन्होंने, देन इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे फिर इन्होंने टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या आप अपना एलएलएम बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके ये इन्होंने अपने मॉडल्स तैयार किए हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है? तो इनका यहाँ पे यूज़ केस देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि अच्छा ये एलएलएम्स करते क्या हैं? अब देखें, अगर आप अपनी चैट एप्लीकेशन के अंदर या चैट जीपीटी के पास अगर जाते हैं और वहाँ पे आप सर्च करते हैं कि भाई हमें मुझे कोई भी फ्रंट एंड का कोड या कुछ डिज़ाइन वगैरह आप बताते हैं, उसका कोड दे दें। वो क्या करते हैं, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के में आप जाता है, अपने ब्रेन के पास जाता है, वहाँ से सारी जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करके वहाँ से आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। और इनका यूज़ देखें, चैट बोट मतलब कस्टमर सपोर्ट, मतलब चैट बोट के अंदर ये आप इसको एलएलएम को यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट जनरेशन मतलब ब्लॉग या कोई भी आर्टिकल्स वगैरह आप काफ़ी हद तक करते होंगे, तो ये है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये सारे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी हद तक मेरे माइंड में भी आया था कि हमारे पास ऐसे एलएलएम्स हैं, ठीक है, चैट जीपीटी के पास भी है, जेमिनाई के पास भी है, सबके पास है, लेकिन चैट जीपीटी के भी आपके पास वर्जन्स आते हैं कि 3.1 आया, 3.2 आया, 3.3, इस तरह की इनके वर्जन्स आते रहते हैं। भाई अगर इनके पास एक ही ब्रेन है तो ये अपने अलग अलग क्यों करते हैं? देखें, जब से पहले इनके पास अगर इन्होंने एक मॉडल तैयार कर दिया है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्होंने तैयार कर दिए, अब ये क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं, उसके अंदर मजीद डेटा डालते हैं, जैसे उनका पुराना डेटा था कि जो से टेक्स्ट और टेक्स्ट को मतलब जनरेट करके देता था। इन्होंने एक और मॉडल इजाद किया जो कि क्या करता था कि बाहर ना वीडियोस को भी रीड कर सकते हैं, पीडीएफ्स को भी रीड सकते हैं, उन्होंने फाइन ट्यूनिंग करवाई। वो फाइन ट्यूनिंग करवाते अपने एलएलएम्स को, जिस तरह मजीद अच्छा करते रहते हैं ना, तो उसी तरह ही अपने वर्जन्स निकालते रहते हैं, ठीक है? और काफ़ी देर यहाँ तक मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, स्वाम। अच्छा, स्वाम, एक बात याद रखिएगा कि स्वाम और ओपन एसडीके के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो स्वाम एग्जैक्टली इन्होंने क्या था कि ओपन एआई ने सबसे पहले स्वाम को एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया था। स्वाम क्या था, इनके दो मेजर फीचर्स थे, एजेंट्स एंड हैंडओवर। एजेंट्स में क्या था कि एक एजेंट जो हम पढ़ चुके हैं कि हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी है, गोल डिफाइन कर दिए कि आपने इस गोल को अचीव करना है, तो वो काम ये कर सकता था, ठीक है? ईच एजेंट इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क एंड टूल्स, तो ये कर सकता था। हैंड ओवर, इन्होंने एक नई फंक्शनैलिटी डाली जो कि क्या कर सकता था कि अगर आपके पास टास्क आया है, उसको स्टेप्स में प्रोवाइड करके एक मेन एजेंट हमारा होता था, वो हैंड ओवर की मदद से प्रोवाइड करता था कि जल्दी से जल्दी हमारे पास टास्क कंप्लीट हो जाए। तो ये एजेंट एक दूसरे को अपने टास्क मतलब शेयर कर सकते थे। अगर एक एजेंट फ्रंट एंड का काम कर सकता है, अगर उसके पास बैक एंड का काम आ चुका है, तो फ्रंट एंड का काम तो वो फ्रंट एंड का करेगा, बैक एंड का नहीं करेगा। तो वो फ्रंट एंड के एजेंट वो बैक एंड का काम बैक एंड मतलब एजेंट को मतलब हैंड ओवर कर देगा कि आप भाई इसको हैंडल करो, मैं फ्रंट एंड का हैंडल करता हूँ। तो इस तरह ये फंक्शनैलिटी आई, ठीक है? अच्छा, स्वाम के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग पता होनी चाहिए कि देखें, इसको रिलीज़ नहीं किया गया था, इन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंट बताया था, और इनकी काफ़ी हद तक इन्होंने अपना कोड लॉन्च किया, काफ़ी चीज़ें इन्होंने शेयर आउट की, रिलीज़ नहीं किया। अब काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आता है कि भाई इन्होंने ओपन एसडीके क्यों बनाया? ये स्वाम को ही अपग्रेड कर लेते,
स्वाम को ही अपग्रेड कर लेते, जो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट चलाया हुआ था इसी को अपग्रेड कर लेते। लेकिन उन्होंने जो अपनी फंक्शनैलिटी और प्रोडक्ट्स वगैरह को इन्होंने फाइनलाइज किया था ना, इसमें ना डेटा लीक होने का खतरा था, प्रोडक्टिविटी नहीं इतनी खास नहीं थी, उस पर काम करना इनको फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो उस पर काम करते तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, स्वाम को फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया, एक टाइम पे जाके इन्होंने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। अब फिर उन्होंने क्या किया, ओपन एस को लॉन्च किया। ओपन एस को क्या आप ये कह सकते हैं कि स्वाम का इन्होंने अपग्रेड किया है? कह सकते हैं, लेकिन स्वाम के डायरेक्टली इनको इन्होंने सिर्फ आइडिया लिया था, इनसे स्वाम से आइडिया लिया था, डायरेक्टली इसको वो नहीं किया। ओपन एस ने क्या किया, यहाँ से आइडिया लिया, ठीक है, आइडिया लेने के बाद इन्होंने अपना फ्रेमवर्क बनाया, इंडिपेंडेंट है वो, इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप कोई भी अगर आपसे कहता है कि ओपन एस ने क्या स्वाम के साथ कनेक्शन है, उसको बोले उनका डिजाइन यूज किया था, आइडिया यूज किया था, लेकिन ये खुद से अपना इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी कोड स्वाम से अटैच नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओपन एस ने फिर ऐसा क्या खास काम कर दिया कि भाई स्वाम वो काम नहीं कर सका? इसने क्या किया कि भाई बहुत सिंपल लाइन ऑफ कोड के अंदर आप अपने एजेंट तैयार कर सकते हैं। इन्होंने अच्छा एक बात याद रखिएगा, काफी हद तक मुझे बताएं, एस टी के की फुल फॉर्म क्या है? काफी ये एक बेसिक क्वेश्चन है, मुझसे एक इंटरव्यू के अंदर पूछ भी लिया था। तो मुझे बताएं, एस डी के की फुल फॉर्म क्या है? मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं वो क्या इसकी बता सकते हैं। वेट, मेरा थोड़ा कनेक्शन थोड़ा सा खराब है, मैं चेक करना चाहता हूँ। अब वो गया नीचे। अब्दुल्ला, आपका वॉइस ओपन है, आप वॉइस अपने क्लोज करिएगा। अच्छा, एस टी के से आप ये याद कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, आप जो भी सॉफ्टवेयर मतलब सीख रहे हैं ना, उसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, और ये याद रख लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है। इसने क्या किया कि अपने टूल बॉक्स वगैरह प्रोवाइड किए, जो चीज़ बात आपको चाहते लगा जो चीज़ आपको खुद मेरे से साथ। डिफाइन करनी पड़ती थी, वो चीज़ आप उन्होंने अपने टूल्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर लिया, आपको कोड डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, इनके इसके अंदर और क्या खास बात थी? फ्लेक्सी अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करे, आज रात को सारे देयर बाहर ही हो इज गए। सॉफ्टवेयर निम्रा अली, आप इसमें वेरी गुड। अब्दुल्ला खान, आपकी वॉइस लगा दे। अब्दुल्ला खान। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा ना आपको अच्छा, देखें, ओपन एस डी के ने चलें ठीक है, टूल बॉक्स हमें प्रोवाइड किया जिसके अंदर हम इजीली अपने एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं। अब उसके फ़ायदे क्या थे देखें। इससे पहले लैंग्राफ या क्रीवाई, कितने भी हमारे पास फ्रेमवर्क थे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जितनी ओपन एस डी के अंदर है। मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, देखें इसके अंदर आपको यहाँ पे टूल बने बनाए मिलते हैं ना। जैसे अगर आपने टूल बनाना है तो आपने एक डेकोरेटर इस्तेमाल कर लेना है टूल फंक्शन का, देन आप उस फंक्शन को जो भी कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे या कोई भी कुछ लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली एजेंट उसको कॉल कर लेता है। लेकिन उस उनके अंदर क्या करना पड़ता था, आपको टूल्स डिफाइन करने पड़ते, काफ़ी कोड आपको खुद से डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन ओपन एस टी के वो सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहा है, वो बोल रहा है आप बस कंटेंट लिखो, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि डेवलपर कैन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब वो अपने एजेंट को इतना हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं जितने हद तक वो चाहे। सारी चीज़ें डेवलपर तक हैं। कम्युनिटी सपोर्ट है कि अगर कोई भी इशू आते हैं तो ओपन सोर्स है, वर्ल्ड वाइड चलता है, अगर कोई इशू आते हैं तो भाई हर कोई सॉल्व कर सकता है। और प्री बिल्ड टूल्स होते हैं कि स्पीड के लिए। अच्छा, अब हमने ये चीज़ अभी कितनी कितनी चीज़ें कवर कर चुके हैं, हमने एजेंट कवर कर चुके हैं। एजेंट से मुराद ये कि ऑटोनॉमस होता है, कि मतलब इंसानों जैसा काम कर सकता है। इसके हम ये इंडिपेंडेंटली होता है, मतलब टास्क टास्क ये हमें कोई गोल अचीव करने के लिए काम आता है। और ये काफ़ी हद तक हमें जो यूज़र काम किया करते थे उन सारे के सारे कामों को ये हैंडल करता है, और रिपीटेबिलिटी इसके साथ करता है। और इसकी जो लाइव एग्जांपल्स हैं, इसमें हमने कर लिया कस्टमर सर्विसेज में है, नेचर बिलिंग में है, टेक्निकल सपोर्ट्स में है, जनरल क्वेश्चंस में है। और इसमें ऑटोनॉमी से हमने ये पढ़ लिया था कि भाई ह्यूमन असिस्टेंट की तरह काम करता है। हर एजेंट मतलब स्पेशलिस्ट होता है, और ये कम्युनिकेशन कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज में हमने ये पढ़ चुके हैं कि भाई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि इन्होंने अपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हुए हैं, जो जहाँ से हमारा वहाँ से कंटेंट लाकर हमें देता है।
हम अपने एलएलएम्स नहीं बनाते बल्कि इन्हीं के बने बनाए यूज़ करके हम वहीं से डेटा लेकर अपने चैटबॉट्स बनाते हैं, ठीक है? अब स्वाम को हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे कि स्वाम हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट फंक्शन एक्सपेरिमेंट फ्रेमवर्क था जो रिलीज़ नहीं किया था ओपनएआई ने, लेकिन इसके अंदर 2 फंक्शनैलिटी थी एजेंट। तो एजेंट मतलब ईच एजेंट इज़ अ गिवन स्पेसिफिक टास्क एंड टूल्स, मतलब एक एजेंट को मतलब हम काम देते हैं और वो काम करके हमें एक गोल अचीव करने में काम आता है। हैंडओवर तब काम आता है जब हमें काम को मतलब वो करना हो, मतलब एक एजेंट के पास वो चीज़ स्पेशलिस्ट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकता, वो उस एजेंट को ट्रांसफ़र कर लेता था जो उस काम में मास्टर है, ठीक है? ओपन एसडीके में हमने ये पढ़ चुके हैं कि भाई ये क्यों यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डेवलपर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम्युनिटी सपोर्ट होता है, रैपिडली डेवलपमेंट होती है, मतलब प्री बिल्ट टूल्स हैं जिसके अंदर हमारी डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा फिफ्थ वन टॉपिक है एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न एंड व्हाट आर दे। अच्छा, मैंने कहीं कहीं देखा था, किसी ने बताया था कि एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न एक कंपनी है, एंट्रोपिक कंपनी, जहाँ से इन्होंने लिया है, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली नहीं है। काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के से और काफ़ी हद तक लोग भी समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। ये एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न ये डेवलपर्स ने मिलकर बनाया था, कि ये एक डिज़ाइन था जिससे ये पता चलता है कि हम ये जो चीज़ें हैं, ये 5 जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि ये जो काम अगर कोई एजेंट कर सकता है, इट्स मीन इट्स अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन जो काम किया करते थे वो एजेंट कर सकते हैं, ये 5 कॉन्सेप्ट अगर उनके अंदर मौजूद हैं। और ये डेवलपर्स ने ओपन एआई के कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने मिलके बनाया था, और ये किसी ने स्पेसिफिक किसी कंपनी ने नहीं बनाया, ठीक है? अच्छा, इन्होंने डिफिनेशन भी दी है, आर स्ट्रेटजीज, मतलब ये स्ट्रेटजीज हैं, ये किसी ने डेवलप नहीं की, इन सब एम्प्लॉयज जैसे आप और हम इन मिलकर एक चीज़ ये है, एक स्ट्रेटजी बनाई है, और जो भी इसको फॉलो करता है वो एआई एजेंट्स बना सकता है, ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो इंटेलिजेंट्स और ये एफिशिएंट काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है? 5 मेन पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है? प्रॉम्प्ट चेनिंग। अच्छा, ये अभी तो मैं थोड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ। अगर इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में थोड़े बड़े-बड़े काफ़ी डिटेलिंग लिखे हुए हैं, मैं कोशिश की है सिंपल में बताऊँ, ठीक है? बाद में इनको भी थोड़ा-सा हम प्रीव्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सिंपल वे में जानना चाहता हूँ कि हर बंदे को ईज़िली पता हो, ठीक है? अच्छा, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है? प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा टास्क है, उसको क्या करता है कि अगर आप एक यूज़र ने बोला है कि मुझे एक वेबसाइट बना के दे, अब ज़ाहिर सी बात है उसमें फ्रंट एंड का काम भी होगा, बैक एंड का काम भी होगा, डेटाबेसेस का भी होगा, काफ़ी काफ़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम होंगे। क्या वो हम ऐसे अगर हमारे पास जो भी जितने भी चैट एप्लीकेशंस हैं, वो क्या करते हैं अपने जो भी टास्क होते हैं उसको टुकड़ों में तब्दील करते हैं। जैसे फ्रंट एंड का काम अलग कर दिया, बैक एंड का अलग कर दिया, डेटाबेसेस का अलग कर दिया। फिर वो उन जितने भी आप देखें, जैसे हमारे पास ओपन एसडीके, वो क्या करता है अपने एक मेन एजेंट बैठाया हुआ है उसने, वो अपने जो भी आप टास्क देते हैं उसको ब्रेक करता है स्मॉल टास्क में, और वो अपने मतलब एजेंट्स में प्रोवाइड कर देता है, जो कि ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब है कि आपके पास कितना भी बड़ा लार्ज टास्क हो, उसको स्मॉल स्टेप्स में कब मतलब तोड़ देता है। अगर इसकी ऑफिशियल हम यहाँ पे देख लें, तो द पैटर्न इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर मैनेजेबल स्टेप वेयर ईच स्टेप बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, मतलब हर स्टेप को प्रीवियस वन से कनेक्ट होता है और उसको मतलब सिमिलर वे में स्टेप्स में तोड़ देता है। और द एजेंट एसक्यूएल स्पॉट इज अलाउ डेवलपर टू डिफाइन द एजेंट दैट execute specific function in the predetermined order ensuring the structure approach to task completion। और ये इस वजह से यूज किया जाता है टास्क को जल्दी कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रक्चर वे में, और डेवलपर्स को इजीली काम करने के लिए और एजेंट को सही तरह एफिशिएंट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है? अच्छा, राउटिंग क्या है? अच्छा, राउटिंग और ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर के अंदर ना बहुत सेम है, लेकिन दोनों के थोड़ा सा मेजर डिफरेंट है। देखें, राउटिंग वो होती है कि अगर आप वो टास्क, जैसे एक टास्क है, जैसे अगर एक एजेंट के पास एक्स्ट्रा काम हो चुका है, तो वो काम जैसे एक फ्रंट एंड का एजेंट उसके पास बैक एंड का काम किया चुका है, तो वो काम वो फ्रंट एंड के एजेंट बैक एंड वाले को क्यों देगा? क्यों? क्योंकि वो एजेंट उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। तो राउटिंग का ये काम होता है, आपने वो टास्क उसी एजेंट को प्रोवाइड करना है जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। तो राउटिंग वहाँ पे काम आती है। और पैरालाइज़ेशन में कहाँ काम आती है? पैरालाइज़ेशन में ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पैरालाइज़ेशन समझाने से पहले ना मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहूँगा कि एजेंट और हैंडओवर। एजेंट से मुराद है कि भाई हम एक स्पेसिफिक काम देते हैं और वो स्पेसिफिक काम के ज़रिए वो हमें प्रोवाइड कर देता है। हैंडओवर ये करता है कि अच्छा,
हम कहाँ पे थे? अब देखें, एक एजेंट हमारे पास एक स्पेसिफिक काम करके देता है, हमें हैंड ओवर की क्यों ज़रूरत पड़ी? एक एजेंट, अच्छा पैरेललाइजेशन समझाने से पहले ना इसको थोड़ा-सा समझ लें, थोड़ा-सा सिंपल वे में आपको सिंपल में बता दूँगा। एक एजेंट क्या है? हम उसको कोई भी काम देते हैं, वो करके दे देता है। हैंड ओवर से ये मुराद है कि अगर हम मल्टी एजेंट बनाते हैं, तो वो क्या करता है कि एक एजेंट आपस में टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक एजेंट वो सारा काम कर सकता है, तो हैंड ओवर फिर इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? एक एजेंट कर सकता है। एक एजेंट को मैं बोल दूँ आपने फ्रंट एंड का काम भी करना है, बैक एंड का भी करना है, डेटाबेसेस का भी करना है, सब काम करना है। एक एजेंट को मैं कह रहा हूँ, वो काम करके दे सकता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फ्रंट एंड का अलग बना रहे हैं, बैक एंड का अलग बना रहे हैं, डेटाबेसेस का अलग बना रहे हैं? इसमें एक मेन एक सिंपल आंसर है कि अगर एक एजेंट को हमने ज़्यादा काम दे दिया, वो कर सकता है, उसको उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, वो क्या करेगा? टाइम कंज्यूमिंग करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा होगी उसके अंदर, ठीक है? अब हैंड ओवर क्या करेगा? हैंड ओवर उस टास्क को, अगर एक हैंड ओवर में क्या फ़ायदा हुआ? हमने एक बना दिया फ्रंट एंड, बैक एंड और इनका अलग-अलग एजेंट बना दिया। जब एक मेन एजेंट के पास काम आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये फास्टली वो उस टास्क को कंप्लीट करने में काम करेगा। तो पैरेललाइजेशन इसी चीज़ को कहते हैं कि मल्टी एजेंट्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क सिमल्टेनियसली, मतलब मल्टीपल एजेंट्स एक वक्त में एक काम को जल्दी करने के मतलब काम करके देते हैं। मतलब मल्टी एजेंट्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क, मतलब इस सिंपल वे में यही है कि भाई मल्टीपल एजेंट्स आपको सिंपल काम ठीक है। और स्टेटर वर्कर में क्या है कि आपके पास एक एजेंट होता है जो आपका मेन एजेंट होता है, और हमारे पास हम जब ओपन एसडीके पे मतलब एजेंट्स वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास एक हमेशा एक मेन एजेंट होता है, जिसके अंदर ना हम हैंड ऑफ की मदद से हम मल्टीपल एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो उसका काम क्या होता है कि वो मेन एजेंट, जब उसको मैंने एक वेबसाइट का काम दिया, तो वो और स्टेटर वर्कर जो होगा, वो फ्रंट एंड वाले डेवलपर को फ्रंट एंड का काम देगा, बैक एंड वाले को बैक एंड का काम देगा, और हम डेटाबेसेस वाले को डेटाबेसेस का काम देगा। तो उसको ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं। इसका देख लें, वन एजेंट डिफाइड टास्क एंड हैंड्स देम डू वर्कर एजेंट्स। और इसका काम ये होता है कि एक एजेंट दूसरों तक टास्क प्रोवाइड कर सके। अच्छा, इसका क्या है? इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइजर का क्या काम है? देखें, अगर आपके पास वापस से आपका आउटपुट आ चुका है, फाइनल आउटपुट आ चुका है, आपके पास रिजल्ट आ चुका है, क्या पता एजेंट ने ऐसा काम कर लिया हो कि उसमें कुछ चीज़ें उसने ख़राब कर दी हों, तो ऐसा हो सकता है ना? तो उन्होंने बोला कि आप एक ऐसे उन्होंने पॉइंट बनाया कि अगर आपके पास जब आउटपुट आ जाए किसी एजेंट का भी, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, हम हर अलग एजेंट पे जब वो फ्रंट एंड का कोड दे, हम एक और एजेंट बना लेते हैं। भाई जब फ्रंट एंड का कोड आपके पास आए, आप उसको चेक करो, क्या वो फ्रंट एंड का कोड सही है या नहीं है, उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो अब करने की ज़रूरत तो आप कर लें और देन आउटपुट दें। तो इसका यही मतलब है कि वन एजेंट चेक द वर्क ऑफ अदर, सजेस्टेड एंड इम्प्रूव। एक एजेंट बना रहे हैं जो दूसरों का काम देखे और उसको रिपीट करे, मतलब उसको सही करके दे। तो यही 5 कॉन्सेप्ट है जिनका यूज़ करके इन्होंने क्या किया, इनका आइडिया लिया, इनका डिज़ाइन लिया, और उन्होंने क्या किया, ओपन एसडीके को बना लिया, ठीक है? अच्छा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई भी है तो मुझे मैसेज में बता दें, देन फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लेंगे। और काफ़ी जिन्होंने ये टॉपिक्स क्लियर कर लिए ना, इंशाल्लाह वो आगे आने वाले ना टॉपिक्स को इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह भी ओपन एसडीके को ही पढ़ लेते हैं। आपका नेट इशू होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ओपन एसडीके की ये फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, एसडीके लाजमी याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है? और ओपन एसडीके इज अ प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम। मतलब इन्होंने एक प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क बना लिया जिस पे हम एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं, और इसमें क्या है, हम मल्टी एजेंट्स बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल एजेंट्स पे काम कर सकते हैं। और इससे मल्टी एजेंट से फ़ायदा क्या होगा कि भाई हमारे पास जल्दी हमारे पास काम पर मिल जाएगा, और हमें एक ही एजेंट को सारा काम उस पर अगर डाल देंगे, अगर एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल हम ही ले लेते हैं, अगर मेरे पास अगर कोई बंदा आता है और मुझे बोलते हैं एक वेबसाइट बना दी है, अब मेरे पास फ्रंट एंड का काम भी है, बैक एंड का भी है, डिजाइनिंग का भी है, सब काम मेरे पे है, तो मैं कर तो लूंगा, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लूंगा। अगर मेरे पास एक फ्रंट एंड बंदा बैठा हो, बैक एंड बैठा हो, डेटाबेसेस का अगर फिग्मा का डिजाइन का बैठा हो, तो हम आपस में टास्क मतलब प्रोवाइड कर लें, तो वो इजीली हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो यही चीज मल्टी एजेंट हमें काम करके देता है। अच्छा,
इनकी खसूसियात क्या होती हैं? एजेंट लोग। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एजेंट के अंदर ना ऑटोनोमस, इसको इस वजह से, अगर ऑटोनोमस तो हम समझ गए कि एक ये ह्यूमन की तरह काम करते हैं, कि ह्यूमन की तरह ये हमें रिपीटेबिलिटी के साथ, और ये डिसीजन मेकिंग लेता है, ये हर चीज़ जो ह्यूमन किया करते थे उसको लेता है। लेकिन वो एजेंट के अंदर किस तरह करता है, देखें, जब आपके पास एक टास्क दे दिया कि आपने एक वेबसाइट बनानी है, अब एक एजेंट जाता है, वो टास्क प्रोवाइड कर लेता है। अब फ्रंट एंड के बंदे को कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सी वेबसाइट से क्या चीज़ लेके आनी है, एलएलएम से क्या रिस्पॉन्स लेके आना है, आपने किस एजेंट को हैंड ओवर करना है फ्रंट एंड के बाद, डेटाबेसेस को किसके साथ कनेक्शन करना है, ये जितना भी लूप वगैरह चलता है ना, मतलब ये पूरा टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, ये एक लूप की तरह चलता है, ये तब तक लूप में रुकता नहीं है जब तक ये अपने टास्क को कंप्लीट ना कर ले। तो एजेंट एक लूप की तरह करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल टूल्स एंड रिटर्न रिजल्ट, ये तब तक टूल्स को रिपीट करता रहता है जब तक उसको रिजल्ट ना मिले। अच्छा, हैंड ओवर क्या है? हमने बोल दिया भाई एक एजेंट को सारा काम दे दें, तब तो मसला है। हैंड ओवर इसी चीज़ पे काम करता है कि एक एजेंट दूसरे टास्क को दूसरों तक मतलब कि मिल बांट के काम कर सके, हैंड ओवर का यही मतलब है। हमने एक एजेंट, एक मेन एजेंट बना दिया, हमने मल्टीपल एजेंट्स बनाए, हैंड ओवर के साथ हम उसको मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेट में देख लेता हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन है। आई थिंक किसी ने, सर ये नोट शेयर कर दीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर गार्डियंस क्या है? देखें, एक मजे की बात बताऊं गार्डियंस की क्या है, कि अगर पहले क्या होता था ना, कि अगर हमने एक बना लिया है वेबसाइट क्रिएशन का, हमने एक एजेंट बना लिया, ठीक है, एक वेबसाइट बना के देते हैं। अब मैं एक वेबसाइट बनाने का काम कर रहा हूँ, और कोई मेरे एजेंट के पास आने के बाद वो मेरे पास क्या करे, कि वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन करने लग जाए कि भाई मुझे ना, आप क्या करो, मेरा होमवर्क कर दो मैथ का। एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए, जैसे इंस्ट्रक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं तब तो वो अलाउ नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक ना वो अदर्स क्वेश्चन, ये जो फर्दर क्वेश्चन होते हैं कभी कभार ले लेता है, कभी गलती को कर लेता है, एजेंट भी कर लेता है। लेकिन उसको श्योर करने के लिए ना हम गार्डियंस का यूज़ करते हैं, कि भाई आप ये देखें, जो भी यूज़र क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको देखें कि भाई वो गलत क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेटाबेसेस बैकएंड के अंदर कर सकते हैं, कोई फर्दर अदर एक्टिविटी नहीं कर सकता, ना इनपुट कर सकता है। अच्छा, गार्डियंस के अंदर इनपुट गार्डियंस और आउटपुट गार्डियंस होते हैं। इनपुट तो समझ आता है कि जो यूजर इनपुट करेगा वो वही टास्क हम उसको एक्सेप्ट करने देंगे जो कि हम उसको देना चाहते हैं, जो हमारा मेन काम करता है। आउटपुट क्या करता है? अब फॉर एग्जांपल हमने वहां पे लगा ली कि यूजर वेबसाइट से हटकर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे एजेंट के ने हमारे हमारे जो पूरे चैटबॉट जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, जब वो एलएलएम से बात कर रहा है, एलएलएम से वो काफ़ी मिलता जुलता डेटा उठा के लेके आ रहा होता है, तो ऐसा भी हो सकता है वो वेबसाइट से हटकर कोई ऐसा डेटा लेके आना चाहे, लेकर आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट गार्डियंस के अंदर हम इंश्योरिटी डाल सकते हैं कि आपने जब आपने जो आउटपुट देना है वो भी वेबसाइट के हटकर नहीं होना चाहिए। और सेक्शन, सेक्शन अभी रिसेंटली इनका न्यू फीचर लॉन्च हुआ है। सेक्शन में ये होता है कि आपके जो एजेंट होते हैं, प्रीवियसली अगर देखा जाए, अगर आप ये एजेंट वगैरह बनाएं प्रीवियसली, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा ना उसमें हम बनाएंगे, और उसमें ये देखिएगा कि एजेंट को नहीं पता होता प्रीवियस टास्क कौन सा होता है, तो हम सेक्शंस की मदद से ये कर सकते हैं कि उसको वो ऐसा रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं, इसकी मेमोरी बना सकते हैं तो उसको ये पता हो कि हमने प्रीवियस उसके साथ क्या टॉक किए, हमने क्या क्वेश्चन दिए, वो सारी की सारी हमारे पास सेक्शंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ट्रेसिंग क्या है? अच्छा, ट्रेसिंग में एक बात याद रख लीजिएगा कि ट्रेसिंग सिर्फ ओपन एआई की, जो हम एपीआई की खरीदते हैं ना, वहीं पे अलाउ करते हैं। जेमिनाई और ये जो फ्री के एलएलएम्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हमें अलाउ नहीं करते। तो ओपन एआई की अगर आप की बाय करते हैं तो वो बहुत मतलब आपके लिए एक्टिव होगी, क्योंकि हम फ्री के एलएलएम्स में काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते जो ओपन एआई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। उसमें से एक वाहिद ट्रेसिंग है। अब ट्रेसिंग में क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई यूज़र आया है, तो वो क्या काम किया है उसने, कौन सा लूप चला है, कौन सा एजेंट कॉल हुआ है, फ्रंट एंड एजेंट कॉल हुए, बैक एंड हुआ है, कौन सा टूल कॉल हुआ है, सारी की सारी फंक्शनैलिटी किसके अंदर होती है, ट्रेसिंग के अंदर होती है। तो ये हमने सारा काम देख लिया, ठीक है। ट्रेसिंग में मतलब हेल्प विजुलाइज एंड डीबग वर्कफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा बनाया था, और हाँ, ये जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई है मेरा एक टीम पार्टनर है अली सैयद, उसने बनाई है, ठीक है। और ये दो बनी थी, इन्होंने उर्दू में बनाई थी, चले मैंने थोड़ी सी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी, तो काम उन्हें ये दोनों मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
अच्छा ये थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, नहीं भी समझ आए तो आज आपने ये करना है कि आपने ये 5 कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझने और काफ़ी ईज़ी वे में मैंने समझा दिए हैं और मैं थोड़ा रिपीट भी कर लूँगा और इसके ज़रिए ना हम अपने एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये ओपन एआई की ना ओपन एआई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मैंने ये उठाई है, लेकिन इसके साथ ना हम काफ़ी और चीज़ें लेते हैं, जैसे पाइथन डॉट नेव और काफ़ी और चीज़ें लेते हैं जिससे हम एजेंट बनाते हैं, इसके साथ नहीं बनाते, ठीक है? हमें फ्री एलएलएम जब यूज़ करना होता है तो हमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है कि आपके पास देखें एक एजेंट जब आपको बनाना हो तो आपने क्या करना है, उसका नाम डिसाइड करना है कि वो एजेंट का नाम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन आप क्या इसके रिलेटेड, यहाँ पे मैं लिख लूँ फ्रंट एंड एजेंट हो आप वो भाई आपको सिर्फ फ्रंट एंड का काम करके देगा और ये हमारे पास रिजल्ट के अंदर रनर डॉट रन सिंग मतलब सिंक्रोनसली ये चले, मतलब स्टेप बाय स्टेप चले और हमें आउटपुट रिटर्न करे। हमारे पास ये सबसे पहले दे देंगे आपको कौन सा एजेंट रन करना है, आपका क्या इनपुट है, हम ये लिखते हैं और देन वो हमें आउटपुट रिटर्न कर देता है, ठीक है? और इसको थोड़ा सा मैं और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लें, उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में भी करवा लेता हूँ। एजेंट वो छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, मतलब इंसानों की तरह करते हैं। हर एजेंट को एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है जो उसको कंप्लीट करते हैं। कस्टमर सर्विसेज की तरह एजेंट्स होते हैं कि कोई बिलिंग का काम कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चन जो हम करते हैं। ऑटोनॉमी क्या होता है कि एजेंट अपना काम खुद करते हैं बिना इंसानी मदद से। मतलब इंसान वाला काम ये खुद से कर सकते हैं बगैर किसी की मदद से। स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, हर एजेंट एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट होता है। इंटरेक्टिविटी क्या होती है कि एजेंट दूसरे एजेंट का यूजर से बात करके काम पूरा करते हैं, मतलब ये यूजर से बात करके कंटिन्यूअसली उसको कंप्लीट करते हैं। एलएलएम मैंने बता दिया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं जो एआई के जितनी भी टीम्स है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सब ने अपने एलएलएम तैयार किए हैं जिनमें इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके पूरी। अच्छा ये आपने इस चीज़ देखी होगी कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ओपन एआई का एलएलएम बहुत अच्छा है, जेमिनी का एलएलएम बहुत अच्छा है, दूसरों का बहुत अच्छा है। इससे बात क्या होती है, इससे इनको क्यों कहा जाता है कि भाई ये एलएलएम अच्छा है, ये अच्छा है, जिसने जितना अच्छा डेटा लाया होगा, जितनी अच्छा डेटा में काम किया होगा, वो ही एलएलएम अच्छा होता है। काफ़ी देखा होगा कि कोई कहता है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चैट जीपीटी का एलएलएम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम मतलब इमेज जनरेशन के लिए जे ग्रोक अच्छा है। तो ये क्या है, जिन जिन एलएलएम्स ने जिन चीज़ों में ज़्यादा काम किया होगा वो ज़्यादा अच्छे से हमें वो काम करके दे सकते हैं। चैट बॉट ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। स्वाम को ये बात याद रखिए कि एक्सपेरिमेंट पे किया था, फ्रेमवर्क था, लेकिन इसको लॉन्च नहीं किया था, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। लेकिन दो फंक्शनैलिटी थी, एजेंट और हैंड ऑफ। ओपनएसडी के फ्लेक्सिबिलिटी थी, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी थी कि डेवलपर इजीली इसको मतलब कस्टमाइज कर सकता है। कम्युनिटी सपोर्ट फुल है भाई, कि कोई भी इशू आया तो कम्युनिटी बैठ गया आपके उस बग को हैंडल करने के लिए। रीबिल्ड टूल्स हैं। एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया, ये डेवलपर्स ने बनाया है, ठीक है। इसमें ये है कि इन्होंने ये 5 डिज़ाइंस हैं, ठीक है, इसको मिलाकर कोई भी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। जो चीज़ें ये 5 फॉलो करता है वो भाई फ्रेमवर्क है, ठीक है। हमने 5 चीज़ें सीख ली, एजेंट लूप, हैंड ऑफ, गार्डियंस, सेक्शंस, ट्रेसिंग। ये एजेंट लूप में ये कि लूप की तरह चलता रहता है, जब तक वो एजेंट काम नहीं करे, आउटपुट रिटर्न नहीं करता, वो चलता रहता है। हैंड ऑफ मतलब एक एजेंट के पास अगर वो चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो उस एक्सपर्ट को ट्रांसफर कर ले। गार्डियंस आ जाती हैं, सेक्शंस में हम कंजर्वेशन को हैंडल कर सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। और आप सबने अगर स्टडी करनी हो ना तो आप यहाँ पे इसको सर्च को ना स्वाम को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और मिल मिला के यही बात है कि भाई स्वाम एक्सपेरिमेंट पे किया था और उनको बस एजेंट और हैंड ऑफ ये दो फंक्शनैलिटी थी और इन दोनों की की है और इनको रोक दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल नहीं था, प्रोडक्शन रेडी नहीं था ना, आगे शायद बनता भी तो काफ़ी देर तक बनता। उन्होंने फिर एक नया मॉडल यूज़ किया ओपन एस के, जो कि इजीली उस पर काम कर सकता था। एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसको मिला के कोई भी एजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। और काफ़ी हद तक इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप सबको कंफ्यूज कर रहा हो या कुछ भी ऐसे सिनेरियो हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी अपनी ना ये बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।